ये तो हमारी माता की चुनरी है। ये तो सच में हमारी चुनरी है। चोरी वाली चुनरी। हाँ, तो तुम दोनों पति पत्नी ने चुराई हमारे घर की चुनरी। माँ जी नहीं माँ जी, ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? हमें तो तुम्हारी नीयत को उसी समय ताड़ लेना चाहिए था जब तुमने हमारी चुन्नी पर नजर डाली थी। अरे अपनी बेटी के घर को भी नहीं छोड़ा। दादी दादी, हमारे मम्मी पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। तो हमारे घर की चुनरी यहाँ कैसे आई? देखिए माँ जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। हम भला ऐसा क्यों करेंगे माँ जी? आप लोगों ने देखा ना, हमने अभी इसे पैकेट से निकाला और इससे पहले चुनरी को किसी ने देखा भी नहीं था। तो शायद गलती से। माँ जी, हमारी तो सोने की चुनरी खरीदने की औकात भी नहीं है, इसीलिए इस बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि आपकी चुनरी है तो पक्का गलती से यहाँ आ गई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नमस्ते पंकज, जैसे आपने कहा था 10 तोले की सोने की पायल की जोड़ी, प्योर गोल्ड 24 कैरेट्स। ये हमने कब मंगवाया? आप ही ने तो कहा था। वाह, सोने की औकात नहीं और 10 तोला सोने की पायल बनाने की औकात कहां से आ गई? सच सच बताना, क्या नाटक है ये? देवी माँ के सामने खड़े होकर झूठ बोलोगे? सच कह रहे हैं माँ जी, हमने नहीं मंगवाई ये सोने की पायल। अरे हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, हमने तो चांदी की पायल मंगवाई थी। हाँ माँ जी, पंकज जी कभी झूठ नहीं बोलते और तब मैं इनके साथ ही थी। फ्रॉड नहीं है हम, जो बोला वो लेके आया। सही कहा आपने, चांदी की पायल के पैसे देने पर कोई सोने की पायल क्यों लेकर आएगा? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पर दादी, हमारे यहाँ सोने को लक्ष्मी जी माना जाता है और सोने की पायल पैरों में नहीं पहनते। इससे पहले सोना पहनने की औकात कहाँ थी तुम्हारी? और अब जब मौका मिला तो चुरा लिया। दादी, किसी ने कोई चोरी नहीं की है। ये सब किसी गलतफहमी की वजह से हुआ है। और दादी, अगर मम्मी पापा को पता होता कि हमारे घर की चुनरी यहाँ आ गई है तो वो खुद वापस करने आते। और सबसे बड़ी बात ये है दादी कि अगर मेरे मम्मी पापा ने चुनरी चुराई होती तो ऐसे सबके सामने देवी माँ को नहीं उड़ाते। पकड़े जाने पर तो 70 बहाने बनाते हैं, लेकिन चोरी तो दादी बस। प्लीज दादी बस करिए। आप बाहर चलिए। अरे मगर आप चलिए बाहर। लेकिन 2 मिनट की बात है, कुछ बात करनी, चलिए। लेकिन
कहाँ है तुम? 4 बजने वाले, आरती शुरू होने वाली, जल्दी आ। माँ जी, मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है, वरना पंकज जी और लता जी ऐसा क्यों करेंगे? कह रही थी कि मुझसे गुम हुई है चुनरी। देख लिया जीजी, सच सामने आ गया ना। प्रतिमा, इन लोगों की वकालत करना बंद करो। ये चुनरी तुम दहेज में नहीं लाई थी, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। और तुम दोनों को कोई कीमती चीज सौंपी जाए तो ध्यान रखना कि किसी चोर उचक्के की निगाह तो नहीं है उस पर। देखिए माँ जी, हम गंगा मैया की कसम खाकर कहते हैं किसी ने चोरी नहीं की। पंकज जी की 30 साल की सर्विस में आज तक किसी ने उन पे उंगली नहीं उठाई। शायद उसी का तो फायदा उठा रहे हैं ये। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि चुनरी आपकी है तो आप प्लीज ले जाइए, लेकिन ऐसे सबके सामने आप भी चोरी का इल्जाम मत लगाइए। इतने बड़े पापी नहीं हैं हम लोग। एक बार चुनरी माता को चढ़ गई तो वो माता की हो गई, और हम भी माता के भक्त हैं। आपने एक बार मांगी होती तो हम ऐसी 10 चुनरी बनाकर तुमको दे देते। और आइंदा ध्यान रखना कि अगर कुछ पसंद आ जाए तो मांग लेना, चुराना मत। अब तुम हमारी बहू के घर वाले हो, जो चाहिए मांग लेना, मिल जाएगा। सालों से जो आरती हमारे हाथों हुई है, वो परंपरा कल की आई किसी लड़की के हाथ कैसे सौंप दे? ऐसे तो कृष्णा धीरे धीरे हमारे सारे अधिकार इसको सौंप देगा। माँ, आरती का थाल सौम्या को दो। हाँ, देते हैं। बच्चू, अरे राखी, बच्चू क्या हुआ? बच्चू, क्या हो गया बेटा? माँ, माँ लगता राखी के अंदर फिर से माता आ गई। माँ, जय माता जी, जय माता जी। माता जी क्या गलती हो गई बताइए ना। कृष्णा, हमें राखी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। इस तरह उसे चोट भी लग सकती है। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? माता आई है उसके अंदर, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कोई चोट नहीं लगेगी, उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती है। लेकिन कृष्ण, माँ, घर की लक्ष्मी ने घर का सोना बाहर क्यों भेज दिया? वो चेन, सौम्या, सौम्या वो चेन लेकर आओ सुहानी से अभी। सौम्या, माता को वो चेन चाहिए, उसे लेकर आओ अभी। लेकिन कृष्णा, लेकिन कुछ नहीं सौम्या, कोई सवाल नहीं। माफी मांगो माँ से, आशीर्वाद लो माँ का, पैर छू उनके। बेटा, इसमें माता आई है, पाँव छू लो बेटा। जय माता दी, जय माता। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है हम क्या कह रहे हैं? माफी मांगो माँ से। माता, राखी पर तो माता आई है और कृष्णा ने कहा था कि उसे कोई दर्द नहीं होगा, फिर चोट लगने पर वो चीखी क्यों? अरे गलती हमारी है माता रानी, वो तो कृष्णा ने कहा था बहू से चैन लेके आने, हम नहीं रोका था, हमारी मती मारी गई थी। हे भगवान माफ कर दो। घर की लक्ष्मी ने घर का सोना बाहर देकर अपमान किया है, अपमान।
सुन लिया, फौरन जाकर चैन लेकर आओ सौम्या। हमारी बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, बता रहे हैं हम। जाओ। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।